वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी। सो इन द लास्ट वीडियो अब्रप्टली डिस्कनेक्ट हो गया, दैट इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग द न्यू वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा को। तो हम टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली यहाँ पर रेफर करता है टू द यूनिकनेस ऑफ द कंप्यूटेशन। दैट मीन्स कि अगर आप एक क्वेश्चन का एक ही आंसर करोगे तो दैट इज़ यूनिक। बट अगर आप बोलते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये रेफर टू द यूनिकनेस ऑफ द कंप्यूटेशन कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, और दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मशीन में यूनिकनेस कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती है। तो इन द DFA द मशीन गोज टू वन स्टेट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट कैरेक्टर। एक पर्टिकुलर इनपुट कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर सिंबल के लिए एक मशीन किसी एक ही स्टेट पे जाता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड DFA। DFA में नल मूव हम एक्सेप्ट नहीं करते। इनपुट अल्फ़ाबेट अगर 0,1 है तो हम एक ऐसे मशीन को बनाएंगे जो एक्सेप्ट करे सारे स्ट्रिंग्स को जिसकी एंडिंग हो रही है 0 से। तो हमें एक ऐसा DFA, एक ऐसा मशीन बनाना है जहाँ पे स्ट्रिंग्स की एंडिंग 0 से हो रही हो। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे दो स्टेट्स आपको बनाने हैं, Q0 और Q1, जिसमें कि आपको ये खास ख्याल रखना है कि जो Q0 स्टेट होगा वो अगर 0 से एंड होना है तो वो 0 स्ट्रिंग बनाएगा और यहाँ पर फाइनल स्टेट पे जा कर के एंड हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई। अब Q0 अगर 0 इनपुट सिंबल पे Q1 पे चला गया है तो Q0 स्टेट किसी और स्टेट पे नहीं जा सकता 0 इनपुट सिंबल के लिए। ठीक है, अब DFA में एक और चीज़ होती है कि हर एक स्टेट, एवरी इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन लेकर ही रहेगा, चाहे ज़रूरत हो या ना। एवरी स्टेट एवरी इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन लेकर रहेगा। और हमारे पास यहाँ पे दो स्टेट बन गए हैं, तो Q0 स्टेट को भी 0 और 1 पे ट्रांजिशन लेना होगा, Q1 स्टेट को भी 0 और 1 पे ट्रांजिशन लेना होगा। तो आप देख सकते हैं कि Q0 ने 0 पे तो अपना ट्रांजिशन ले लिया है, पर वो 1 पे कहाँ ट्रांजिशन लेगा, क्योंकि स्ट्रिंग की एंडिंग 0 से होनी चाहिए, शुरुआत तो किसी से भी हो सकती है। तो एनी नंबर ऑफ वंस कैन कम बिफोर अ सिंगल 0, इसलिए हम यहाँ पर Q0 स्टेट 1 इनपुट सिंबल पे लूप बना लेगा, अपने आप पे ही चला जाएगा। और ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एनी नंबर ऑफ वंस कैन कम बिफोर अ सिंगल 0। वैसे अब Q0 की ड्यूटी तो कंप्लीट हो गई, उसने 0 पे भी ट्रांजिशन ले लिया और उसने 1 पे भी ट्रांजिशन ले लिया। अब Q1 स्टेट की हम बात करते हैं, तो Q1 स्टेट 0 इनपुट सिंबल पे कहाँ जाएगा, तो हमें एंडिंग करनी है 0 से, तो हम लूप बनाएंगे 0 पे। तो 0 का लूप बन जाएगा, ऑब्वियसली लास्ट में कितने भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ सकते हैं क्योंकि हमें 0 से एंडिंग जो करनी है। बट Q1 को 1 पे भी ट्रांजिशन लेना है। अब देखो Q1 जो है 1 पे लूप नहीं ले सकता, क्योंकि अगर Q1 1 पे लूप लेने लगेगा तो 1 से भी एंडिंग होने लगेगी स्ट्रिंग की, और वो तो हमारे क्वेश्चन में बिल्कुल मना कर दिया गया है कि एंडिंग तो भाई 0 से ही होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 इनपुट सिंबल पे Q1 को हम Q0 पे भेज देंगे। देखो, या तो 1 इनपुट सिंबल पे Q1 अपने आप पे जाएगा या तो Q0 पे जाएगा। अब अपने आप पे तो जा नहीं सकता बिकॉज 1 से भी एंडिंग होने लगेगी, बट वो Q0 पे जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका मशीन तैयार हो गया है बिकॉज सारे स्टेट ने सारे इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन ले ली है। नाउ यू कैन चेक कि क्या ये मशीन उन सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जिसकी एंडिंग 0 से हो रही है। तो पहला स्ट्रिंग तो वही हो गया आपका 0, क्योंकि 0 सिर्फ अगर आप लेते हो तो उसकी एंडिंग 0 से हो रही है ना। सी, ये फाइनल स्टेट पे जा रहा है। और डबल 0, तो हाँ, एक 0 यहाँ से ले, एक 0 यहाँ से, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। 1 0, तो हाँ देखो, ये यहाँ पे 1 लिया आपने और यहाँ पे 0 लिया। और 2 लेंथ के तो सारे स्ट्रिंग है, वैसे ही आप हर एक स्ट्रिंग को ले सकते हो और सभी स्ट्रिंग यहाँ पे 0 से एंड हो रहे हैं। तो दिस इज़ DFA। अब वही NFA क्या होता है, तो यहाँ पर मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर लूँ। ठीक है, तो NFA क्या होता है अब हम ये डिस्कस करें। तो NFA बेसिकली स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा।
जिसे हम यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट एनी नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट। इट कैन एक्सेप्ट द नल मूव। तो एन में क्या होता है कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है जो एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए कितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स में जा सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इट इज़ नॉट यूनिक। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो इसलिए अगर एक स्टेट क्यू नॉट ज़ीरो इनपुट सिंबल पे Q1 पे जा रहा है तो वही स्टेट ज़ीरो इनपुट सिंबल पे Q2 पे भी जा सकता है। तो यू कैन सी दैट कि ये स्टेट ज़ीरो इनपुट सिंबल पे एक से ज़्यादा स्टेट पे जा पा रहे हैं। और एन में क्या होता है कि कोई ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट को हर एक इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन लेना ही पड़ेगा। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लाइक एंडिंग ज़ीरो से करना इम्पॉर्टेंट है, वी विल टेक। बट अगर कोई ऐसा है कि यार इसको वन पे क्यों ज़बरदस्ती मूव करवा रहे हो, जैसे कि हम इसको वन पे ज़बरदस्ती मूव करवा रहे थे, ज़रूरत नहीं था, जब एंडिंग ज़ीरो से मिल गई है तो इसलिए यहाँ पे नल मूव हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ नेसेसरी ट्रांजिशंस को लिया जाता है और अननेसेसरी ट्रांजिशंस को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट है 0,1 और हमें एक्सेप्ट करना है सारे स्ट्रिंग्स जिसकी एंडिंग ज़ीरो से हो रही है, तो इसके लिए एन कैसे बनेगा। तो सिंपल है, आप यहाँ पर बना लो Q0 स्टेट। तो Q0 स्टेट हमने बनाया और एंडिंग ज़ीरो से करनी है तो हम ज़ीरो बनाएंगे और Q1 फाइनल स्टेट ज़ीरो को एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि सिर्फ ज़ीरो को ही थोड़ी ना एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे 1 0 भी तो आएगा, 1 1 0 भी तो आएगा, या 0 0 0 भी तो आएगा। इस टाइप के स्ट्रिंग को करने के लिए क्या करें, देखो एंडिंग ज़ीरो से होनी चाहिए, शुरुआत तो किससे भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर Q0 पे 1 और 0 का लूप बना देंगे कि यहाँ पे कितने भी वंस और कितने भी ज़ीरो आए, पर एंडिंग तो भाई ज़ीरो से ही होनी चाहिए। तो ये हमने बनाया है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जहाँ पे नल मूव है, क्योंकि आप देख सकते हो Q1 जो है वो वन इनपुट सिंबल पे कोई ट्रांजिशन नहीं ले रहा है। ओके, और यहाँ पे नल मूव एक्सेप्टेबल नहीं था DFA में, बिकॉज DFA में हर एक स्टेट को हर एक इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन लेना पड़ता है। NFA में आप एक चीज़ ये भी देखिए कि जो Q0 स्टेट है वो ज़ीरो इनपुट सिंबल पे Q1 पे भी जा रहा है और खुद पे भी जा रहा है। तो देर इज़ नॉट एनी यूनिकनेस टाइप ऑफ थिंग्स जो NFA में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका DFA और NFA। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा और इसके डायग्राम्स भी आपको समझ में आए होंगे। अब हम इनके फॉर्मल डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं DFA और NFA के। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया अभी थोड़ी देर पहले कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक 5 टपल डेफिनेशन से बनता है, जिसमें कि Q सेट ऑफ स्टेट्स को बताता है, ये इनपुट अल्फ़ाबेट को, दिस इज़ इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट एंड दिस इज़ ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर DFA और NFA दोनों में यही सेम आप 5 टपल डेफिनेशन यूज़ करते हो, पर इन दोनों में जो चीज़ डिफरेंट है वो है ट्रांजिशन फंक्शन, क्योंकि DFA का अलग तरीका है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का और NFA का अलग तरीका है। ओके, तो यहाँ पर जो DFA का ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो क्या होता है, DFA क्या बोलते हैं कि एक स्टेट एक इनपुट सिंबल में किसी एक ही स्टेट पे जा सकता है, दैट इज़ वाई द ट्रांजिशन फंक्शन फॉर DFA इज़ Q इंटू सिग्मा एंड एरो Q। NFA में कुछ अलग चीज़ें भी हैं DFA से, लाइक NFA आप नल मूव अलाउड है, आप बिना रीड किए आगे बढ़ सकते हो, आप एक ही इनपुट पे मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि NFA में कुछ एडिशनल फीचर्स है तो वो DFA से कुछ ज़्यादा महान बन गया। नो, NFA और DFA इक्वलेंट होते हैं पावर में। ठीक है, इन दोनों की पावर, इन दोनों की जो एक्सप्रेसिव पावर है वो इक्वल है। ऐसा नहीं कि NFA में नल मूव अलाउड है, NFA में आप एक से ज़्यादा स्टेट्स पे जा सकते हो तो इसमें कुछ एडिशनल पावर आ गया। नो, दोनों की एक्सप्रेसिव पावर इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सप्रेसिव पावर अगर आपको किसी भी मशीन का निकालना हो तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, इसलिए दोनों की पावर सेम। अब NFA का ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है कि एक स्टेट एक इनपुट सिंबल पे या नल मूव ले करके भी
मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकता है। एनएफए में क्या होता है कि एक स्टेट एक इनपुट सिंबल पे मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकता है, इसलिए हम इसको 2 की पावर q लिख रहे हैं। और चाहे तो एनएफए में एक स्टेट नल मूव ले करके भी मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकता है। तो दिस इज एनएफए ट्रांजिशन फंक्शन। ये एनएफए का ट्रांजिशन फंक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स, जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। उसमें हमने डीएफए, एनएफए को अच्छे से डिस्कस कर लिया है और इसको हम थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें एक डीएफए बनाना है जिसकी स्टार्टिंग बी से हो। तो हम पहले एक इनिशियल स्टेट बना लेंगे, एक फाइनल स्टेट बना लेंगे और हम बी से स्टार्ट कर देंगे और हमारा यहाँ पर हो गया। बट डीएफए में ऐसा करने से सच में हो गया? नहीं, क्योंकि डीएफए में हर एक स्टेट को हर एक इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन लेना पड़ता है। तो जो क्यू नॉट होगा वो ए पे कहाँ ट्रांजिशन लेगा? तो जाहिर सी बात है कि क्यू नॉट जो है वो खुद पे तो ए पे नहीं जा सकता, बिकॉज स्टार्टिंग ए से नहीं करनी, स्टार्टिंग हमें बी से करनी है। तो बचा एक ही तरीका कि क्यू नॉट ए पे क्यू वन पे जाए, ठीक है। पर फिर भी हम यहाँ पर ए से स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो ये तरीका भी सही नहीं है। तो इसका मतलब कि क्यू नॉट ना खुद पे जा सकता है ए पे, ना क्यू वन पे जा सकता है। तो हमें एक और स्टेट बनाना होगा और उस स्टेट का नाम है डेड स्टेट। इस स्टेट को हम डेड स्टेट कहते हैं। क्योंकि हम कभी भी ए से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्यू नॉट ए पे डेड स्टेट पे चला जाएगा, एक ऐसा स्टेट जिसके पास एक बार आप चले जाओ तो लौट करके वापस नहीं आ सकते, जैसे भूतिया बंगला होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे क्यू नॉट जो है वो ए पे डेड स्टेट यानी कि Q2 पे चला जाएगा। और जो डेड स्टेट होता है वो हमेशा लूप करता है हर एक इनपुट सिंबल पे। क्योंकि आपके पास एक और आपके फैमिली में स्टेट आ गया है, तो आपका अगेन कर्तव्य बनता है कि ये स्टेट भी दोनों इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन ले। बट द मिस्ट्री अबाउट डेड स्टेट कि वो दोनों इनपुट सिंबल पे हमेशा अपने आप पे जाएगा। तो क्यू नॉट की ड्यूटी कंप्लीट हो गई है कि वो ए पे Q2 पे जा रहा है, ओके, और बी पे Q1 पे जा रहा है, और Q2 की ड्यूटी तो आती ही पूरी कर ली हमने। अब बचा हमारा प्यारा Q1, जिसकी स्टार्टिंग जो ए पे कहाँ जाएगा, बी पे कहाँ जाएगा? अरे भाई, स्टार्टिंग बी से करनी है ना, एंडिंग तो हम किसी से भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एंडिंग में ए और बी दोनों का लूप बना लेंगे और इसकी ड्यूटी भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एनी नंबर ऑफ बीज कैन कम ना, तो इसलिए यहाँ पे बी का लूप भी बनेगा और ए का लूप भी बनेगा। तो इस तरीके से हमने एक डीएफए बना लिया है जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? बी से हो रही है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डीएफए तो ऐसे बनता है, बट अगर यही सेम क्वेश्चन हमें एनएफए के लिए करना होता तो हम कैसे करते हैं? एनएफए बनाना होता है इसके लिए। एनएफए में क्या होता है कि आपको सिर्फ बी से स्टार्टिंग करनी है, तो आप बी यहाँ पर लिखते हैं और फिर उसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। और स्टार्टिंग तो आप किसी से भी कर सकते हो, सॉरी, स्टार्टिंग आप बी से करोगे, एंडिंग आप किसी से भी कर सकते हो। तो इसलिए लास्ट में आप ए और बी पे लूप लगा लेते हैं। तो ये आपका तैयार है एनएफए। तो एनएफए बनाना एज़ कम्पेयर टू डीएफए काफ़ी आसान है, बिकॉज एनएफए में आप सिर्फ नेसेसरी ट्रांजिशंस लेते हो। एनएफए में नंबर ऑफ स्टेट्स भी कम होते हैं। एनएफए में कभी भी आपको डेड स्टेट बनाने की नौबत नहीं आएगी। और डीएफए में हम डेड स्टेट क्यों बनाते हैं? बिकॉज हमें अननेसेसरी ट्रांजिशंस को फेस करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, और इसीलिए हम डीएफए में डेड स्टेट का यूज़ करते हैं। तो अगर आप कंपेयर करें तो डीएफए में ज़्यादा नंबर के स्टेट्स होते हैं और एनएफए में कम नंबर के स्टेट्स होते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप हमने स्टार्टिंग में बी वाला बताया है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये स्टार्ट और इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, और ये डेड स्टेट है जिसको हम ट्रैप स्टेट या रिजेक्ट स्टेट भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमें एक ऐसा डीएफए बनाना है जिसकी स्टार्टिंग 0-1 से हो रही है। तो आप देखो कि यहाँ पे हमने 0 लिखा और हमने यहाँ पे 1 लिखा। देखो, हम कभी भी स्ट्रिंग पे ट्रांजिशन नहीं ले सकते। अगर आप बोलते हो कि मैम 0-1 से स्टार्ट करना है, तो ऐसा आप स्टार्ट कर दो, है ना? नो, 0-1 एक स्ट्रिंग है और ट्रांजिशंस हम हमेशा सिम्बल्स के लिए लेते हैं। तो आप इंडिविजुअली 0 और 1 लोगे, और इसलिए हमें यहाँ पे Q0 से Q1 के लिए 0 लिखा, और फिर Q1 से एक और स्टेट बनाया, Q2 फाइनल स्टेट,
जो 1 लिखेगा। और इस तरीके से हम 0 1 पे यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि डीएफए के केस में हमें सारे स्टेट को सारे इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन दिलवाना पड़ता है। तो Q1 स्टेट की अगर हम बात करें, जो फाइनल स्टेट है वो 0 1 पे आराम से लूप ले लेगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग 0 1 से करनी है, एंडिंग तो हम किसी से भी कर सकते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर 0 1 का लूप बना रहे हैं। इसके बाद आपको Q0 की बात करनी है, तो Q0 1 पे कहाँ जाएगा? तो Q0 अगर 1 पे ट्रांजिशन लेता है तो उसको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो अलाउड नहीं है क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे। तो Q0 1 इनपुट सिंबल पे डेड स्टेट Q3, ये Q2 है एक्चुअली, क्योंकि स्टेट्स का नाम डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे Q1 मैंने लिख दिया, तो इट इज़ Q2, तो ये Q3 होगी, क्योंकि 1 से स्टार्ट अगर करने की कोशिश करेगा Q0 तो उसको हम डेड स्टेट पे भेज देंगे, जो हमेशा लूप करता है सारे इनपुट सिंबल के लिए। तो Q0 की ड्यूटी कंप्लीट हो गई, वो 0 और 1 दोनों पे मूव कर गया। Q3 की भी कंप्लीट है, Q2 की भी कंप्लीट है, बचा सिर्फ Q1 जो 0 इनपुट सिंबल पे काम करेगा। अब देखो 0 के बाद 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि स्टार्टिंग हमें 0 1 से ही करनी है, तो इसलिए 0 इनपुट सिंबल अगर आता है Q1 पे तो Q1 इस पे भी डेड स्टेट पे चला जाएगा, और ये बन गया आपका, तैयार है आपका DFA। तो दिस इज़ योर DFA नाउ। बट अगर हमें NFA बनाना हो तो ये हमारा NFA है, जिसमें कि आपने 0 1 से स्टार्ट किया और 0 1 का लूप बना दिया। पर क्या ये सच में NFA है? क्योंकि NFA में भी सारे ऐसे स्ट्रिंग्स होने चाहिए एक्सेप्ट जिसकी स्टार्टिंग 0 1 से हो रही हो। तो यस, डेफिनेटली ये आपका सारे टाइप के स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करेगा जो 0 1 से स्टार्ट हो। तो आप देख सकते हैं कि NFA कितना खूबसूरत है कि यहाँ पे सिर्फ जो स्टार्टिंग करने 0 1 से और एंडिंग में कुछ भी है, तो ये सिर्फ नेसेसरी ट्रांजिशंस पे फोकस करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन को, जिसमें कि एंडिंग पे हम फोकस करेंगे कि अगर हमें BAB स्ट्रिंग से एंडिंग करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको BAB से एंडिंग करनी है तो आप B फिर A और फिर B लिखो और फाइनल स्टेट बना दो। अब NFA है या DFA? ऑब्वियस सी बात है कि अभी भी NFA भी नहीं बनाएंगे। और देखो अगर एंडिंग BAB से करनी तो स्टार्टिंग हम किसी से भी कर सकते हैं, तो हम स्टार्टिंग में A और B का लूप बना देंगे, तो ये आपका तैयार है NFA। दिस इज़ योर NFA। बट अगर आपको ये DFA बनाना हो तो DFA में तो आपको पता है कि एक स्टेट एक इनपुट सिंबल पे किसी एक ही स्टेट पे जा सकता है, तो यहाँ पे आप AB नहीं लिख सकते हो क्योंकि B पे तो ऑलरेडी ये ट्रांजिशन ले रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ A लिखा है कि स्टार्टिंग में आप A का लूप ले लो और एंडिंग आप BAB से कर दो। तो ऐसा करके हमने Q0 की ड्यूटी को कंप्लीट किया कि वो A और B दोनों पे ट्रांजिशन ले रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट Q1, जो अभी तक B पे नहीं ट्रांजिशन लिया है, वो कहाँ पे ट्रांजिशन लेगा? आपको पता है कि हमें एंडिंग BAB से करनी है, तो अगर स्टार्टिंग हमारे पास B आया और उसके बाद Q1 B पे ट्रांजिशन लेने की कोशिश करेगा, तो हम इसके आगे ऐसा क्या लिखेंगे कि हमारी एंडिंग BAB से हो जाए? तो B के बाद मुझे AB चाहिए, और AB कौन ला करके दे रहा है? AB हमें Q1 ला करके दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम B का लूप बनाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे B का लूप बनाया। तो अब Q1 की ड्यूटी भी कंप्लीट हो गई। अब Q2 ने A पे ट्रांजिशन लेना है, तो B A के बाद A आएगा। अब ऐसा हम क्या लिखें कि एंडिंग BAB से हो? तो हमें पूरा BAB लिखना पड़ेगा, और पूरा BAB कौन ला करके दे रहा है? तो पूरा BAB ला करके दे रहा है Q0, इसलिए Q2 स्टेट A पे Q0 पे जाएगा, सो दैट वी कैन एंड विद BAB। नाउ Q3 स्टेट, तो Q3 स्टेट ना A पे मूव किया है ना B पे मूव किया है। अगर Q3 A पे मूव करने की कोशिश करेगा तो BAB के बाद हमें A लिखना है, तो हम ऐसा क्या लिखें कि इससे एंडिंग हो? तो आप एक और B ले आओगे तो इससे एंडिंग हो जाएगी, तो सिर्फ B कौन ला रहा है? Q2, तो इसलिए Q3 A पे Q2 पे जाएगा। अब B पे कहाँ जाएगा? देखो BAB के बाद अगर B आएगा तो हमें AB चाहिए, सो दैट वी कैन एंड विद BAB, और AB कौन ला रहा है? तो AB Q1 ला रहा है, तो Q3 Q1 पे जाएगा, और ये हमारा DFA तैयार है। तो आई थिंक इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई हो, तो इसलिए मैं इसको एक और बार रिपीट कर देती हूँ ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने में
प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने अभी आपको बोला कि हमें एंडिंग करना है बी ए बी से, तो बी ए बी। ओके, तो क्यू नॉट स्टेट जो है वो ए इनपुट सिंबल पे कहाँ ट्रांजिशन देगा। तो ऑब्वियसली बात है कि एंडिंग बी ए बी से करना है, तो शुरुआत में आप ए का लूप लगा सकते हो, तो क्यू नॉट की ड्यूटी कंप्लीट हुई। अब क्यू वन जो है उसको बी पे ट्रांजिशन लेना है, ये ए पे वो ले चुका है। तो आपको सिर्फ ये वाले जो ट्रांजिशन है ना वो नेसेसरी ट्रांजिशन है, मतलब लूप वाले को इग्नोर करना। तो आपको देखना है क्यू वन बी पे ट्रांजिशन लेने का चाहता है, तो बी के बाद अगर ये बी आएगा तो आगे मैं क्या लिखूँ कि इससे एंडिंग हो जाए। तो बी तो मुझे मिल ही गया इसका वाला, मुझे बस ए भी चाहिए सो दैट कि इससे एंडिंग हो जाए। और ए बी कौन ला करके दे रहा है, तो ए बी ला करके क्यू वन दे रहा है। इसका मतलब बी पे क्यू वन खुद पे ही जाएगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं बाकी ट्रांजिशंस। तो क्यू नॉट और क्यू वन की ड्यूटी कंप्लीट। अब क्यू टू बी पे ट्रांजिशन ले चुका है, ए पे कहाँ ले। देखो ये बी है और ये ए, उसके बाद ए आएगा, तो ऐसा मैं क्या लिखूँ कि मुझे बी ए बी मिल जाए। तो मुझे पूरा बी ए बी चाहिए होगा सो दैट कि हम इससे एंड कर सकें। और पूरा बी ए बी कौन ला करके दे रहा है फाइनल स्टेट तक, तो बी ए बी, तो क्यू नॉट, तो क्यू टू ए पे क्यू नॉट पे जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने ड्यूटी कंप्लीट कर ली किसकी, क्यू टू की भी। अब हम यहाँ पे Q3 की ड्यूटी कंप्लीट करें। Q3 ने ना तो A पे ट्रांजिशन लिया ना B पे, तो A पे कहाँ लेगा, तो B A B के बाद हमें A चाहिए। अब हम ऐसा क्या करें कि इससे एंडिंग हो जाए, तो हमें B A तो मिल गया, मुझे एक और B चाहिए। तो एक और B ला करके कौन दे रहा है, तो एक B Q2 ला करके दे रहा है फाइनल स्टेट तक, इसलिए Q3 A पे Q2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो काम हो गया Q3 का A इनपुट सिंबल पे। बट अगर Q3 B इनपुट सिंबल पे काम करने की कोशिश करता है तो कहाँ जाएगा, तो Q3 को B चाहिए। तो देखो B A B के बाद अगर B आता है तो क्या हम करें सो दैट कि एंडिंग B A B से हो जाए, तो हमें A B चाहिए। और A B कौन ला करके दे रहा है, तो Q1 ला करके दे रहा है। इसीलिए जो Q3 है वो Q1 पे चला जाएगा और B इस तरीके से। तो ये हमारा बन के तैयार है अपना DFA फॉर द स्ट्रिंग फॉर द लैंग्वेज एंडिंग विद BAB। तो हमने इसके लिए DFA बनाया। सबसे पहले मैंने आपको NFA बना करके दिखाया कि इसका NFA कैसे बनेगा। वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप जो थोड़ा अलग है। अभी तक हमने एंडिंग और स्टार्टिंग वाले DFA और NFA बनाए हैं, बट अब हम कुछ ऐसे DFA बनाएंगे और NFA बनाएंगे जहाँ पे कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो। लाइक आपको ये DFA दे रखा है और इट इज़ लाइक कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग 1 1। ठीक है, तो आपको सिंपली पहले 1 1 आपको ऐसे स्ट्रिंग का एक्सेप्ट करवाने अपने DFA में जो 1 1 स्ट्रिंग को कंटेन करते हो, जो सब स्ट्रिंग में आने चाहिए। जैसे कि ये हो गया 0 लेंथ का स्ट्रिंग तो नहीं 1 1 आएगा, फिर 3 लेंथ का स्ट्रिंग 0 1 1 1 1 0 1 1 1, सब में यहाँ पे 1 1 आ रहा है ना। तो इस टाइप के जो स्ट्रिंग्स है वो आपके DFA के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए। तो हमने 1 1 को पहले एक्सेप्ट करवा दिया, क्योंकि इनपुट अल्फ़ाबेट 0 1 है तो हर एक स्टेट को हर एक इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन देना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्टेट Q3 जो कंटेनिंग सब स्ट्रिंग है, तो ये तो हमें मिल ही गया है। और एक बार जब ये एनकाउंटर हो गया है तो लास्ट वाले स्टेट में 0 1 का लूप बना लो, सिंपल है। तो Q3 की ड्यूटी कंप्लीट हो। अब उसके बाद Q1 ने सिर्फ 1 पे ट्रांजिशन लिया था, 0 पे देखो 1 पे ऑलरेडी वो ले चुका है तो 0 पे वो लूप बना सकता है। देखो यहाँ पे क्या है ना फंडा, स्टार्टिंग में लूप बना लो, एंडिंग में लूप बना लो, बीच में बस 1 1 दिखा दो। तो हमने वही काम किया। तो Q1 में हम 1 का लूप इसलिए नहीं बना सकते बिकॉज 1 ऑलरेडी आ गया, इसलिए हमने सिर्फ 0 का लूप बनाया। तो Q1 की ड्यूटी कंप्लीट, Q3 की ड्यूटी कंप्लीट। अब बस Q2 बचा है जिसको 0 इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन लेना है। तो Q2 0 पे कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली हमें 1 1 सब स्ट्रिंग चाहिए, तो Q2 Q3 पे तो नहीं जा सकता 0 पे,
ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 1 के बाद 0 आ जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। तो आपको सिंपल वही वाला फॉर्मूला अपनाना है कि Q2 को 0 पे ट्रांजिशन लेना है। तो इस 1 के बाद अगर 0 आएगा तो वो कौन सा स्टेट है जो मुझे 1 सब स्ट्रिंग ला करके देगा? ऑब्वियसली Q1 ही है ना, जो 1 सब स्ट्रिंग एंड स्टेट तक ला करके दे रहा है। इसलिए आप Q1 पे जाओगे Q2 के 0 के लिए। Q2 जब 0 लाएगा तो वो Q1 पे जाएगा। एंड दिस वे वी हैव completed this DFA also, that is containing the substring 1 बट अगर आपको यही क्वेश्चन के लिए NFA बनाना हो तो NFA बनाने के लिए आप Q1 बनाओगे, ये Q2 आपने बनाया और ये आपने बनाया Q3। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पे आपने लिखा 1, सब स्ट्रिंग 1 आपने कंटेन किया। अब आपको यहाँ पर 0 पे लूप बनाना है। आप 0 और 1 पे लूप बना सकते हो, शुरू में भी और एंडिंग में भी। तो सारे स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट होंगे जो 1 सब स्ट्रिंग कंटेन कर रहे हैं। दिस इज़ योर NFA, जो बहुत आसान है कि बीच में 1 को दिखा दो और शुरुआत में 0 1 के कितने भी लूप बन सकते हैं और अंत में भी 0 और 1 के कितने भी लूप बन सकते हैं। तो मैंने आपको आज क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज आज का सेशन 3 हिस्सों में बट गया है क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण। मैंने पहले क्लास में आपको ये बताया था कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का कंप्लीट कोर्स हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, अभी ठीक 5 मिनट के बाद अनअकैडमी प्लस पे, जहाँ पे आपको पूरा गेट एग्ज़ाम का सिलेबस कवर करवाया जाएगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, बहुत ही डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो है ये कोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल चीज़ें एकदम बेसिक से बताई जाएगी जैसे कि मैंने अभी की क्लास में बताई आपको। और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आसान सब्जेक्ट भी है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वेटेज भी अच्छा खासा है इसका, 7 से 8 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, राइट। एंड यस, वन मोर थिंग कि अगर आप यहाँ पर थ्योरी ऑफ कंपटीशन की कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि इसकी डेली लाइव क्लास 7:30 बजे होगी। आज से ये स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। संकल्प बैच गेट 2025 का आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि मैं टॉप का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, और प्रेरणा बैच गेट 2026 का भी आज से ही स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे अगेन हम टॉप को स्टार्ट कर रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर का कंप्लीट कोर्स भी मेरा चल रहा है, इसमें बहुत सारी क्लासेस तो नहीं हुई हैं, बट हाँ कुछ टॉपिक्स कंप्लीट ज़रूर हो गए हैं, जिसमें कि एरे, स्टैक और क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। और आज और कल इसमें कोई क्लास नहीं है, तो ट्यूसडे से मैं लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, एक नया टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसका कोई प्री रिक्वेस्ट तो नहीं है, बट फिर भी आप चीज़ें पेंडिंग क्यों रखें। आज और कल आपके पास समय है जिसमें कि आप इसके मिस्ड लाइव क्लासेस को रिकॉर्डेड देख सकते हो और फिनिश कर सकते हो, और फिर मुझे ट्यूसडे लाइव ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट ये मेरे अपकमिंग कोर्स का शेड्यूल है, जहाँ पे अभी मैं डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर चुकी हूँ और टॉप को आज स्टार्ट करने वाली हूँ। एल्गोरिदम, फिर कंपाइलर, फिर कोआ, OS, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल लॉजिक, डिस्क्रीट और सी। तो ये पूरा कोर्स है जो आपका नवंबर मंथ तक मेरे द्वारा कवर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आज आखिरी दिन है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 50% डिस्काउंट अवेल करने का, जहाँ पे आपको सिर्फ 10,000 में गेट 2025 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। वैसे अगर आप देखें तो 9 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन 20,000 का है, बट आज की डेट में आपको ये सिर्फ 10,000 में मिल रहा है, और अभी 7 महीने ही बचे हैं गेट एग्ज़ाम के लिए। तो आप अगर गेट 2025 के लिए 9 मंथ्स का प्लस लेते हैं तो आपको गेट और उसके बाद आने वाले PSU एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट 36,000 है, बट आज आपको डिस्काउंट के बाद ये आपको 18,000 में पड़ेगा। तो जल्दी से आप यूज़ कीजिए रेफरल कोड HelloSomu01, क्योंकि इस रेफरल कोड HelloSomu01 से आपको डिस्काउंट मिलेगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, और आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शेयर किए जाएंगे। जैसे आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ थ्योरी ऑफ कंपटीशन, तो उसका व्हाट्सएप ग्रुप एक क्रिएट किया जाएगा,
जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शेयर किया जाएगा जस्ट आफ्टर द क्लास। तो अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ प्लस स्टूडेंट्स के लिए है और जो लाइव क्लासेस में डेली आएंगे उनके लिए है। और मेक श्योर दैट कि अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप रेफरल कोड यही यूज़ करें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज लास्ट डेट है तो जल्दी से कर लें। और आपको अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस भी मैं आपको बता दूं। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सारे एजुकेटर के लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है। इसके साथ साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म अपने साइड से आपको 5600 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता है जो आप प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द एजुकेटर्स क्लासेस। अलग से एक एक्सपर्ट डाउट सपोर्ट का सेक्शन होता है जहाँ पे आप डाउट्स का फ़ोटो अपलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर से और फिर जो आपका डाउट है वो क्लियर किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट है आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको 450 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ मिलती है। अभी एक टेस्ट सीरीज़ अलग से भी निकाली है अनअकैडमी ने, गेट परीक्षा टेस्ट सीरीज़। अगर आप इसको अलग से परचेज करेंगे तो ये 1500 का है फॉर द CSIT ऑल्सो, फॉर द डेटा साइंस ऑल्सो। बट अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये फ्री है। बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन के तो फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या है? देखिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट के प्रिंटेड बुक्स मिलेंगे जो आपके घर में 15 दिन तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच का बेनिफिट है जहाँ पे आपको मेंटर 1-to-1 गाइडेंस देगा। तो ये बेनिफिट है आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्लस में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जल्दी से आज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें। और जैसे कि थ्योरी ऑफ कंपटीशन आप आज की क्लास में स्मूथली पढ़ रहे थे, तो ये तो एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन क्लास था, बट फिर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से DFA NFA समझाने की कोशिश की है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सेम अभी ये क्लास मैं अनअकैडमी के प्लस क्लास में लेने वाली हूँ। सेम कंटेंट रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और इसके आगे का पूरा कंटेंट भी अनअकैडमी प्लस पे शेयर किया जाएगा जहाँ पे पूरा सिलेबस ही आपका कवर हो रहा है। एंड बिलीव मी, यू विल क्रैक इट दिस टाइम, थ्योरी ऑफ कंपटीशन, बिकॉज दिस कोर्स इज गोइंग टू बी ऑसम। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन DPP में मिलने वाले हैं और ये कोर्स आपका लाइव होने वाला है कुछ ही देर में। तो जल्दी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए, रेफरल कोड अप्लाई कीजिए HelloSonu01 और इन दोनों बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको इस लिंक पे जाना है। ये लिंक है आपका सब्सक्रिप्शन का unacademy.com। आपको गोल सेलेक्ट करना है गेट CSIT और आपको सब्सक्रिप्शन प्लान में प्लस यूज़ करना है या आइकॉनिक यूज़ करना है और रेफरल कोड आपको HelloSonu01। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफर वैलिड है टिल 30th जून। स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन एट जस्ट 9999। तो यहाँ पे अगर आप व्यू ऑल प्लान्स करेंगे तो 9 मंथ्स का जो प्लस है वो सिर्फ 10,000 रुपये आज आपको दिख रहा है। व्हेन यू प्रोसीड टू पे तो आपके पास पेमेंट ऑप्शन आएगा और आप देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन फ़ी इतनी है, बट कोड लगाने के बाद इट्स जस्ट 10,000। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप एडवांस पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप EMI ऑप्शन या लोन्स ऑप्शन यूज़ करके मंथली पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास वैसे 2-3 मिनट के बाद ही है, आई थिंक 7:30 क्रॉस कर गए, तो मिलते हैं सीधा वहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।